उस्ताद आ गया वो माल। है नायाब माल। किसने देखा तो नहीं तुझे? नहीं उस्ताद, बहुत छुप छुपा के आया हूँ। ओ भाई, मैं पागल हूँ या तुम पागल हो? एक आम सी मछली को माल क्यों बोल रहे हो? और बैग के अंदर डेकोरेट होके क्यों आई हुई है? टकले खबरदार, अगर इस नायाब चीज को आम सी मछली बोला तो तेरी शांत हो जा छोटे, शांत हो जा। अभी इस बेचारे को पता नहीं है। क्या नहीं पता, मुझे तो ये आम सी मछली लग रही है। फिर आम सी मछली बोल रहा है। रुक जा छोटे भाई, ये मछली कोई आम मछली नहीं है, अटलांटिक ओशन का खजाना है, खजाना। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ये देखना नसीब हो गई है। बंद कर, कोई और ना देख ले। भाई इस मछली की खूबी क्या है, मुझे भी तो बताओ। क्या पता मैं खरीद लूं। तू खरीदेगा ये मछली? तू, तेरी औकात भी है? नेवर जज ए बुक बाय हिज कवर। ओ भाई, औकात की बात मत कर। तू ये बता, इस मछली के अंदर ऐसा क्या खास है? तो फिर सुनो इस मछली की खासियत। बड़े बड़े साइंटिस्ट, अरब के शहजादे, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग सब इस मछली के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन क्यों? ऐसा क्या खास है इस मछली में? क्योंकि ये मछली खाने से दिमाग की बंद शरियानें खुल जाती हैं और फौरन से आपका दिमाग हाई इंटेलेक्चुअल हो जाता है। वाह, तुम वाकई सच कह रहे हो। क्या ये मछली इतनी ताकतवर होती है? अरे हाँ भाई, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। मैंने कौन सा ये मछली तुझे बेचनी है, हट जा। अरे भाई, अगर ये मछली मैं खरीद लूं तो? तुझे बोला ना तेरी औकात नहीं है खरीदने की। अरे भाई, ये मछली तुझे नहीं बेच सकते हम। ये पाकिस्तान के एक नामवर बिजनेसमैन ने हमसे खरीद ली है। भाई मेरा दिमाग तो बिल्कुल नहीं है। मुझे हर बंदा पोपट बना जाता है। अगर थोड़ी सी मछली मुझे मिल जाएगी, मेरे में दिमाग आ जाएगा। मेहरबानी करो यार, एक तो तरस आ रहा है मुझे इसकी शक्ल देख के। ऐसा करते हैं, उस बिजनेसमैन को मछली काट के भेजनी है ना, थोड़ी सी छुपा के इस बेचारे को खिला देते हैं। हाँ भाई, प्लीज थोड़ी सी खिला दो। उस थोड़ी सी खिलाने के भी पैसे लगेंगे। और दे देगा यार ये पैसे। 10,000 को इतनी बड़ी रकम थोड़ी है। 10,000? तू जा पुत्र जा, तेरे बस की बात नहीं है ये मछली खाना, जा। नहीं नहीं, मैं दे दूंगा पक्का। अच्छा बैठ, बना के खिलाता हूँ। तेल गरम कर जल्दी से। यस, 10,000 में दिमाग मेरा खुल के तेज हो जाए। बिजनेस करके पानी को मैं पीछे छोड़ दूंगा। मेरे जलने वाले रिश्तेदार जल के राख हो जाएंगे। यस, क्या बात है। उस्ताद, आज बड़ी अच्छी तरकीब लगाई है तूने मछली बेचने की। ये ले भाई। हाँ उस्ताद, बिक गई मछली। किधर यार, सुबह से एक भी मछली नहीं बिकी। जो भी आ रहा है पकोड़े ही लेके जा रहा है। ना कर उस्ताद। एक आइडिया आ गया दिमाग में। कौन सा? अब जो बंदा भी पकोड़े लेने आएगा ना, तो इस बैग में एक मछली भर के ले आना। गाहक को पोपट बनाएंगे, ठीक है? लेकिन अब इसे मछली खा के पता तो चल जाएगा। अरे मैं संभाल लूंगा, तू चल। ये ले भाई साहब, आपकी नायाब मछली तैयार है। भाई सारी मछली खा ली है। जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे दिमाग में तो चेंजिंग आई नहीं है। कहीं मुझे तुम दोनों ने उल्लू तो नहीं बना दिया? देखा, खुल गया ना तेरा दिमाग। पता चल गया तेरे दिमाग को कि क्या गेम हुई है। अब से जब भी कोई तुझे उल्लू बनाने लगेगा ना, तुझे पहले पता चल जाएगा। यही तो इस मछली की खासियत है। निकाल 10,000। अच्छा, जल्दी कर, जल्दी कर। ये लो। ये ले, अब इस टॉप पे कपड़ा डाल दे। भाई वो शापर देना। खैर तो है, क्या करना है? दें तो सही, काम आता है। कहाँ? वो उस्ताद शीदे के यहाँ खैरात है, तो मैंने सोचा खा भी लूंगा, घर के लिए भी ले आऊंगा। घर को छोड़, ये ले शॉपर, इन दोनों को भरवा के ला, इधर ही रख के बेच देंगे। क्या बड़े भैया, आपकी लालच कभी खत्म नहीं होगी। खैरात है वो, कोई बेचने वाला माल नहीं। रखें अपना शापर। भाई 500 के चावल देना। इस बर्तन में से दूं या इसमें से? इन दोनों में फर्क क्या है? इस छोटे बर्तन में हम बोटियां डाल के अलग रख देते हैं स्पेशल कस्टमर के लिए, और इसमें बोटियां नहीं होती। 50-100 के देते हैं। तो फिर इसी में से दे दें। क्या भाई साहब, जब ऊपर से इतना खुला हुआ है तो खिड़की क्यों लगा रखी है? कैसी खिड़की? ये देखें भाई साहब। इनमें से तो काफी सारे चावल कम आए। अब समझ आई, ये हराम खोर रोजाना छोटे बर्तन में चावल डालने के बाद गायब क्यों हो जाता है। लेता हूँ इसकी खबर। भाई साहब, आप आधे घंटे बाद आना, मुझे एक काम याद आ गया है।
क्या यार इतनी देर क्यों कर दी? कब से तुम्हारे इंतजार में खड़ा हूँ। सस्ता माल लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है। अच्छा ठीक है। अब इस 500 से काम नहीं चलेगा। मुफ्त वाली बिरयानी है ये, अपनी जेब से बनवा के नहीं लाता तू। तेरे लिए 500 बहुत है। क्या कहा? फ्री वाली बिरयानी? बेवकूफ, मेरे भाई की दुकान है वो। अगर भाई की दुकान है तो चोरी क्यों करता है? क्या यार, तू बता इसे। अब्बा के कहने पर बड़े भाई के नीचे काम करता है। वो इससे सारा दिन काम करवाता है और शाम को जब पैसा देने का टाइम आता है तो बेचारे की जेब में 100-200 डाल देता है। अब तू ही बता, 100-200 से गुजारा होता है? इसलिए मजबूरी के तौर पे मुझे ये थोड़े बहुत चावल उठाने पड़ते हैं। मेरे भाई 500 रुपए में इतनी ज्यादा बिरयानी नहीं आती। हम इस तरह का बड़ा थाल अपनी दुकान पे 2000 का बेचते हैं। तू कम से कम 1000 तो दिया करना। अच्छा ठीक है, कल से 1000 दूंगा। साला कल से 1000 लेंगे इससे। कौन था वो और बिरयानी का शापर तूने उसे क्यों दिया? ओ दोस्त था मेरा। अगर दोस्त था तो उसे दुकान पे ले आते, ठंडा वगैरह पिलाते। यूं छुप के बिरयानी देने का क्या मतलब? मतलब क्या मतलब हमें बिरयानी खैरात से मिली, रास्ते में हमने इसे दे दी। अच्छा जी, खैरात की बिरयानी है। ये तो मेरी दुकान की बिरयानी है और तूने जो टॉप को खिड़की लगा रखी है वो मैं देख के आ रहा हूँ। खिड़की ना लगाऊं तो क्या करूं? पैसा मांगो तो 100-200 निकालता है तू। खिड़की लगानी पड़ी मुझे। आगे से जबान लड़ाता है। कहाँ मर गए पेट्रोल वाले? ये क्या हुआ? हाँ भाई साहब, कितना का पेट्रोल चाहिए? हाँ, ये पेट्रोल वाली मशीन कहाँ गायब हो गई? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पता नहीं भाई साहब, मैं भी पेट्रोल ही डलवाने आया था। जैसे ही मशीन का सहारा लिया, पूरी मशीन पैसे बनकर नीचे गिर गई। अच्छा, पैसे बनकर नीचे गिर गई। हरामखोर बेवकूफ समझ रखा है। सिक्योरिटी इधर आ, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। जी साहब जी। इसने हमारी पेट्रोल वाली मशीन गायब कर दिया है। इस चोर को ऑफिस में बिठाकर बंद कर दो। मालिक आएगा खुद इसका हिसाब लेगा। जी अभी करता हूँ। हैं? ये इतने ज्यादा पैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये सारे पैसे मुझे नकली लग रहे हैं। आज के दौर में कौन इतने सारे पैसे अपने साथ लेकर घूमता है? तो फिर आप इन पैसों का क्या करना है? ये सारे पैसे उठाकर कचरे में डाल दो। अच्छा ठीक है, चल बे, पहले तुझे तो अंदर कर दूं। भाई साहब मैंने कुछ भी नहीं किया, छोड़ो। ये क्या किया? भाई साहब पहले भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था और ये पैसे भी मुझे असली लग रहे हैं। जरा चेक करना। हट जाओ, मेरे करीब मत आना। अच्छा ठीक है, मुझे एक बोरा ला कर दो ताकि ये सारे पैसे उसमें भर सकूं। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आता हूँ। बोरा उठाने से पहले मालिक को कॉल करके बता देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मोटा सारे पैसे उठाकर फरार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मालिक, जल्दी से पंप पर आ जाएं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। जल्दी से आ जाएं। भाई साहब आप तो चले जाओगे, अगर मालिक को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा ठीक है, रो मत। ये ले, ये इतना ज्यादा पैसे हैं कि तू इससे नई मशीन भी खरीद सकता है और अपनी जिंदगी भी संवार सकता है। शुक्रिया जी। पैसे तो असली लग रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लगता है भाई साहब के हाथ में कोई जादू है। कहाँ मर गया ये? हाँ बे, क्यों इमरजेंसी में बुलाया? और ये बोरा क्यों उठाया हुआ है? कहीं मजदूरी तो शुरू नहीं कर दी? ज्यादा दांत मत निकाल, अब मजदूरी वाले दिन गए। अब तो बादशाहों वाली जिंदगी गुजारेंगे। ये देख, इस बोरे में सारे पैसे हैं। तेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं जिस चीज को हाथ लगा रहा हूँ वो पैसे बन रही है। क्या बकवास कर रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच कह रहा हूँ, लगता है मुझे मेरी नेकी का इनाम मिला है। आज सुबह मैंने एक फकीर बाबे को जैसे ही खाना दिया, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो, कुछ ये लो खाने। बाबा, ये थोड़ा सा खाना है। लगता है मुझसे ज्यादा इसकी आपको जरूरत है। रुक जाओ बेटा, तुमने तो बताया ही नहीं तुम्हारे लिए दुआ क्या मांगनी है। दुआ? बाबा अगर तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं तो अपने रब से कहो मैं जिस चीज पर हाथ लगाऊं वो पैसे बन जाएं। बड़ी तंगदस्ती चल रही है। या अल्लाह, इसकी मुराद को कबूल फरमा।
वाह भाई, तेरी तो मौज हो गई। सच कहते हैं लोग, नेकी कर दरिया में डाल। अब तेरे पास इतना ज्यादा पैसे आ गए हैं, हम गरीबों को भूल मत जाना। ये कैसी बातें कर रहा है तू? अब तो मेरे इर्द गिर्द के सारे लोगों को अमीर बनाऊंगा। ये हुई ना बात, रिस्क बांटने से बढ़ता है। जी बिल्कुल, चल चलें, ये पैसे भी सारे बांटने।